नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय रह गया है और कम समय को देखते हुए ही आप सभी के साथ प्रैक्टिस सेट शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले आपकी तैयारी में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को, जो आपसे 16 फरवरी 2020 को फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अपनी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए किस तरीके की तैयारी करनी है कि ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। देखिए, कौन से उपभाषा के अंतर्गत आती है खड़ी बोली पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। तो इस संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी जी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें क्योंकि कई बार हम मिस्टेक कर जाते हैं और जल्दबाजी में हमें जो याद होता है उसमें हम टिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है पर्यायवाची नहीं है कमल का। देखिए, जलज, सरोज, नीरज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। आपसे नहीं है पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अम्बुद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार है। देखिए, कुकुरमुत्ता के रचनाकार आपसे पूछा गया है तो इस काव्य रचना की रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। देखिए, शुद्ध वाक्य से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग शुद्ध वाक्यों की पहचान करना जरूर सीख लें। ठीक है, पहला ऑप्शन है, देखिए, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी किस विधा की रचना है। देखिए, कौन से विधा के अंतर्गत ये आता है आपसे पूछा गया है। ये एक जीवनी है, आत्मकथा है, उपन्यास है या फिर कहानी है। तो देखिए, आपका बंटी है एक उपन्यास। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। देखिए, बर्बाद हो जाने के बाद भी जिसमें अहंकार बना रहता है उसके लिए एक सटीक लोकोक्ति क्या होगी पूछ रहा है। देखिए, हम कई बार बोलते हैं ना, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, यही इसके लिए क्या होगी, राइट लोकोक्ति होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। देखिए, भारतीय आत्मा कौन से कवि को कहा जाता है पूछा गया है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। तो टिप्पण का मेन उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना। ठीक है, कोई भी मामला है, कोई भी समस्या है, उसको नियमों, जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग निपटाना ही क्या है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। देखिए, मूल स्वर नहीं है पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐ। ठीक है, ऐ जो है ये मूल स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अलग अलग पूछे जाते हैं, कभी रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर। तो आपको याद रखना है, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आप इसको निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे टी टी, डीवी से भी से याद रख सकते हैं, या आपको जो भी निमोनिक बेहतर लगे उसकी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। देखिए, एकार्थी जैसा कि आप इस शब्द से ही समझ सकते हैं कि एक अर्थ देने वाला, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध, अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो ऐसे पत्रों को बोला जाता है सरकारी पत्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। देखिए, कैसी लिपि है देवनागरी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है वर्णात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। देखिए, जो राजभाषा है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, न्यायपालिका में, विधायिका में, कार्यपालिका में, उपयुक्त सभी में। तो इन सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार लेखन की सबसे प्रचलित प्रभावी लोकप्रिय शैली है। देखिए क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पत्रकारिता से संबंधित, ठीक है। तो देखिए सबसे प्रभावी और लोकप्रिय शैली होती है समाचार लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्यों में से संयुक्त तो वाक्य है। देखिए वाक्य से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कभी आपसे साधारण वाक्य पूछ लेता है, कभी संयुक्त, कभी मिश्रित। तो आपको इनको याद कर लेना है कि कब कौन सा रूल लगता है। जैसा कि अगर हम संयुक्त वाक्य की बात करें तो इसमें प्रयोग होता है और, ठीक है, जो मतलब वाक्यों को क्या करे, जोड़े। आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। जैसे देखिए आप लोग अभी परिश्रम कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और आप तभी उत्तीर्ण भी होंगे, ठीक है ना। तो यही क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम तद्भव वाला टॉपिक भी आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत के समान हो, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आज्ञा जो है एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। देखिए शुद्ध शब्दों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपसे एक न एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कई बार आपसे शुद्ध वर्तनी छांटिए लिख देता है और कई बार देता है शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें से शुद्ध शब्द है ऑप्शन डी, अंताक्षरी को इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप वर्तनी से रिलेटेड शब्दों का प्रयास भी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद है। देखिए संधि विच्छेद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी लास्ट एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इत्यादि लिखा जाता है इति धन आदि, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको देखिए किस शब्द में कौन सी संधि है ये भी आना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैं पहले भी आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की सीरीज आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को डेली प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।